चल रहा है गठबंधन के अंदर भी कि मुस्लिम किसके साथ, टिकट मिले ना मिले, कौन मुसलमानों की तरफ से नमस्कार, मैं मंजेश कुमार और आप देख रहे हैं डीएनबी भारत। केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय के एनडीए प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस एवं राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस मुसलमान वोटरों को अपनी जागीर समझती है और यही वजह है कि जब वह मुसलमान को अपनी जागीर समझती है तो फिर वह मुसलमान को टिकट देने की क्या आवश्यकता है। इसलिए राहुल गांधी भी भेदभाव कर रहे हैं। मुसलमान को भी इस बात को समझना चाहिए। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि अब मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं रहे, अब मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए हैं। सिर्फ कांग्रेस एवं राजद के द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही और यही वजह है कि जब मुसलमान हिंदू का गला काट रहे हैं तो भी कांग्रेस एवं महागठबंधन जैसे दल चुपचाप बैठे हैं। मुसलमान के द्वारा हिंदुओं का अधिकार भी छीन लिया गया। दूसरी ओर उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे सवाल के जवाब में कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर बात की जाए तो शराब कंपनी से सबसे पहले लालू यादव ने ही चंदा लिया था और आज यही लोग इलेक्टोरल बॉन्ड पर मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सब चीज़ साफ है और उनका जवाब भी मिल रहा। असदुद्दीन ओवैसी पर एक बार फिर प्रहार करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि आज वह औरंगजेब से अपनी तुलना करने पर तिल मिला रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जिन्ना का जिन है। यह लोग समाज को तोड़ने एवं तुष्टीकरण की राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। मैं बस 9 बजे यहाँ से भगवान ये पूछ महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता ने इस्तीफा दिया, कहा कि मुसलमानों को टिकट कांग्रेस नहीं दे रही है, सिर्फ दे रही है। देखिए, जब कांग्रेस सोचती है कि मुसलमानों का वोट तो हमें निश्चित है, वायनाड में जब राहुल गांधी नामांकन से लेके चुनाव तक एक झंडा कांग्रेस और 100 झंडा मुस्लिम लीग का, तो जब मुसलमानों का वोट मिलना ही तय है कांग्रेस को, तो टिकट देने का क्या। इसीलिए राहुल गांधी ने तय किया है कि मुस्लिम का वोट मेरा। अभी लड़ाई यही चल रहा है गठबंधन के अंदर भी कि मुस्लिम किसके साथ, टिकट मिले ना मिले, कौन मुसलमानों की तरफ से। और कांग्रेस पार्टी तो मुसलमानों के लिए हिंदुओं का गला काट दिया, हिंदुओं का संवैधानिक अधिकार छीन लिया, हिंदुओं का आज तक जो नहीं हुआ था वो मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने किया। कांग्रेस चाहती है कि देश में गृह युद्ध हो जाए। अगर ओबीसी का अधिकार कांग्रेस छीनेगी तो कांग्रेस क्या चाहती है कि मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा दे दें, ओबीसी सड़क पर उतर जाए, हंगामा हो और लालू यादव सरीके के लोग ऐसे समय में उनकी जुबान चुप हो जाएगी। कर्नाटक के इशू पर तेजस्वी का जुबान चुप है। बताए ओबीसी का हक क्यों मारा जा रहा है। मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा देकर के कांग्रेस ने जो किया है कर्नाटक में, इस पर ओबीसी क्यों नहीं, ये तेजस्वी क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ओबीसी का हक छीना जा रहा है। कांग्रेस और महागठबंधन चाहती है कि ओबीसी जो पिछड़े हैं देश के, वो अब सड़क पर उतरे अपने हक के लिए, क्योंकि कांग्रेस आज देश में
और मेरा तो मानना है कि अब कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर है। कर्नाटक में जो किया, मुसलमान अब अल्पसंख्यक नहीं है, मुसलमान बहुसंख्यक हो गया है। अल्पसंख्यक का दर्जा इनसे ले लेना चाहिए। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की परिभाषा ही परिभाषित नहीं हो पा रही है, इसलिए अल्पसंख्यक कहना मुसलमानों को ये हिंदुओं के साथ बेईमानी है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर तो मैंने देखा कि लालू जी ने शराब की कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है, उन्हीं को मिला है, वही लिए हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड सब पार्टियों के और कौन कितना लिया है ये देश के सामने आ गया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि देश में विपक्ष, महागठबंधन, इंडी घमंडिया, ये हिंदुओं को, हिंदू ओबीसी पिछड़ों का हक छीन करके मुसलमानों को देना चाहते। ओबीसी लगातार कर रहे हैं, हमारी तुलना औरंगजेब से की जा रही है उनके वजीर के द्वारा, अगर वो सामने आवे तो इस देश में जो लोग आज जिन्ना की भाषा, जो लोग औरंगजेब की भाषा बोल रहे हैं, ये भारत के हित में नहीं है। भारत के हिंदुओं को ललकारा जा रहा है और ये उचित नहीं है।